हेलो एवरीवन, विधराणा कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की सेकंड क्लास। इसमें आज हम आपको जून 2026 की करंट अफेयर करवाएंगे। कल हमने जून 2026 की पहली क्लास ली थी, जिसमें हमने लगभग 15 एमसीक्यूज कवर किए थे और उसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके बनी थी उसको भी कवर किया था। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम किस सुरक्षा गठबंधन द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा किस अलायंस द्वारा लॉन्च किया गया है, उस अलायंस का नाम है ओकस। ठीक है, इस ओकस का मतलब क्या है? 3 देशों का ये समूह है जिसने मिलकर समुद्र के नीचे अपनी समुद्री सेवाएं, जैसे कोई भी केबल होती है, दूरसंचार की केबल, और अपनी पनडुब्बियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने गठबंधन किया हुआ है, जिसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम क्या है? ओकस। और इसमें 3 कंट्री मिली हुई हैं, जिसका जो है, पहली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री है यूके और तीसरी कंट्री है यूएसए। ठीक है, तीन देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। ठीक है, इन्होंने अपना अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम चलाया है और उसका नाम क्या है? ओकस। ठीक है, तो इसके साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और यूके, आप 3 वर्ड सुनते हो, जैसे यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड। इसमें फर्क क्या है कि यूके क्या है? यूके के अंदर 4 कंट्री आती हैं, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, इन 4 देशों के समूह को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और फिर एक वर्ड सुनते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? अगर इन 4 देशों में से हम नॉर्थ आयरलैंड को हटा दें तो 3 देशों के समूह को हम ब्रिटेन बोलेंगे। ठीक है, और इंग्लैंड एक अपना एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या है? लंदन। ठीक है, और यूएसए भी एक देश है जिसमें कितने राज्य हैं? जिसमें 50 राज्यों का समूह है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी की समस्या से निपटने के लिए पद्मा बराज परियोजना हाल ही में किस देश की सरकार ने मंजूरी दी है? इस योजना को बांग्लादेश ने मंजूर किया है। ठीक है, पद्मा बराज योजना से आपने याद रखना है कि कौन से देश ने इसको मंजूर किया है। उस देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, तो ये पद्मा क्या है? पद्मा बांग्लादेश की नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी है अपनी, उसका ही एक पार्ट है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल है गंगोत्री। और ये खत्म कहां पर होती है जाके? ये खत्म होती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री और ये गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले ये गंगोत्री से निकलेगी,
गंगोत्री से निकल के, गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से ये आगे जाएगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से चलेगी बिहार में, बिहार से पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और फिर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे पद्मा बोला जाता है, ठीक है। और ये जो परियोजना चलाई गई है, ये बांग्लादेश के कौन से राज्य, कौन से जिले में चलाई गई है? राजबाड़ी, राजबाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है कि पद्मा बैराज परियोजना कौन से देश ने मंजूरी दी है? उस देश का नाम है बांग्लादेश। ये किस पर्पज के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया है? पानी की समस्या से निपटने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की ड्राई बल्क श्रेणी में भारत की किस पोर्ट अथॉरिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है। तो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, ठीक है। ड्राई बल्क का मतलब है जैसे कोई भी पोर्ट होती है, उन पोर्टों पर दूसरे देशों से माल एक दूसरे देश में आता है, तो वो माल कई प्रकार का होता है। एक कंटेनर के रूप में आता है, एक ड्राई माल होता है, और एक लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो ड्राई बल्क की श्रेणी में जो फर्स्ट स्थान हासिल किया है वो किया है पाराद्वीप पोर्ट अथॉरिटी ने, जो कौन से राज्य में है? उड़ीसा में, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और अपनी मुंद्रा पोर्ट कहां पर है? मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, ठीक है। और सिक्का पोर्ट कहां पर है? सिक्का पोर्ट भी गुजरात में, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की ड्राई बल्क श्रेणी में किस पोर्ट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उस पोर्ट का नाम है पाराद्वीप पोर्ट अथॉरिटी, और ये कौन से जिले में स्थित है? यह है उड़ीसा जिले में, उड़ीसा राज्य में ये स्थित है, ठीक है। और इसके साथ अपना एक क्वेश्चन है कि अपना जहाज रानी मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। ये सर्बानंद सोनोवाल पूर्व में असम के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 की ड्राई श्रेणी में पहला स्थान कौन से पोर्ट ने हासिल किया? पाराद्वीप पोर्ट अथॉरिटी। ये कौन से राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। और अपने जहाज रानी मंत्रालय किस मिनिस्टर के पास है? ये है सर्बानंद सोनोवाल के पास, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मच्छरों से फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए गूगल द्वारा कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में चलाए जा रहे कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इस प्रोग्राम का नाम है डीबग प्रोग्राम, ठीक है। गूगल एक कंपनी है, ठीक है। गूगल हमें अपने एंड्रॉयड सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य करती है, ठीक है। और ये अमेरिका द्वारा संचालित कंपनी है, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी
98 में किसने की थी? लैरी पेज व स्टीव बर्न। ठीक है, तो गूगल द्वारा कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा शहर में मच्छरों से फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है डीबग प्रोग्राम। और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। और किसने की थी? लैरी पेज और स्टीव बर्न ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एआई परफॉर्मेंस रैंकिंग में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? तो ये बना है भारत। ठीक है, इंडिया की चौथी अर्थव्यवस्था है जो एआई परफॉर्मेंस रैंकिंग में चौथे नंबर पर आई है। ठीक है, इससे पहले 3 देश और हैं, उन देशों का नाम है, पहले का नाम है यूएसए, सेकंड है चाइना और थर्ड है यूके। ठीक है, पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर यूके और चौथी अर्थव्यवस्था कौन बना है? भारत। ठीक है, एआई की फुल फॉर्म क्या है? एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बंद करके चलो जो कट करवा दे। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने हाल ही में किस सैन्य कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये अपनी कमान का क्या नाम है? अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो जो आर्मी में कमांड के रूप में एरिया बटा होता है तो उसमें एक कमांड है अंडमान और निकोबार और उसके वाइस एडमिरल कौन बने हैं? विनीत मैकार्थी। ठीक है, अंडमान और निकोबार क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जोहो द्वारा समर्थित केरल के किस स्टार्टअप ने भारत की पहली प्रोडक्शन रेडी एआई चिप लॉन्च की है? तो इसका नाम है नेट्रोसेमी। ठीक है, तो ये एक भारत की पहली प्रोडक्शन रेडी एआई चिप है जिसको किसने लॉन्च किया है? जोहो ने इसको समर्थ किया है, इस कंपनी को। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? नेट्रोसेमी। ठीक है, जोहो क्या है? जैसे एक पीछे हमने क्वेश्चन किया था, गूगल टाइप की कंपनी है जो भारत द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, और जोहो की शुरुआत किसने की थी? जोहो की शुरुआत की थी, व्यक्ति का नाम था श्रीधर बंबू। ठीक है, ये एक आईटी कंपनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म का, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका निर्माण करती है। ठीक है, और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1996 में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट कानूनी रूप से लगाने के लिए नियम लागू किए हैं? ठीक है, सोशल मीडिया चलाने के लिए कानूनी रूप से रोक लगाने के लिए नियम बनाए हैं, तो उस देश का नाम है मलेशिया।
ठीक है, ये मलेशिया है। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, तो ये अपना एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने 16 वर्ष की कम उम्र के लिए सोशल मीडिया चलाने के ऊपर नियम बनाए हैं। उन्होंने रोक लगाने के लिए नियम बनाए हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई ने क्रॉस बॉर्डर क्यूआर भुगतान के लिए कंबोडिया के किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक का नाम है अल कैडा। ठीक है, तो जैसे भारत में कोई भी पेमेंट करते हैं उसमें यूपीआई यूज होता है, तो एक अल कैडा बैंक है कंबोडिया का, तो उसके साथ समझौता किया है कि उस देश में भी यूपीआई से ही भुगतान हो। ठीक है, तो उस बैंक का क्या नाम है? अल कैडा बैंक। ठीक है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। ठीक है, तो और क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, तो यूपीआई ने क्रॉस बॉर्डर क्यूआर भुगतान के लिए कौन से बैंक के साथ समझौता किया है? कंबोडिया का कौन सा बैंक है? अल कैडा बैंक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च की गई एआई डिजाइन की टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप का क्या नाम है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक चिप डिजाइन की है जो एआई जो टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप है, उसका नाम क्या है? मेजराना 2। ठीक है, इन्होंने एक एआई चिप बनाई है, उसका नाम क्या है? मेजराना 2। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसने मेजराना 2 चिप बनाई है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखना है? मेजराना और मैं से माइक्रोसॉफ्ट और मैं से मेजराना। ठीक है, तो हम अब इससे स्टैटिक्स क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत किसने की? तो माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी बिल गेट्स ने। ठीक है, इसको फाउंडर हैं इसके ये बिल गेट्स। और कब बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट को? माइक्रोसॉफ्ट बना था 1975 में। ठीक है, कौन है इनके फाउंडर? बिल गेट्स। ठीक है, और गूगल की शुरुआत कब की थी? 1998 में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को पर्यावरण और टिकाऊ कृषि के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस पुरस्कार का नाम है फूड प्लेनेट प्राइज 2026। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है, कल पहली क्लास में हमने बताया था, क्या है? अमरावती। ठीक है, और सीएम कौन है इसके? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2027-28 के कार्यक्रम के लिए कौन सा देश गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये 5 देश ऐसे हैं जो गैर स्थायी सदस्य नॉन परमानेंट कंट्री के रूप में चुने गए हैं। पहले देश का नाम है ऑस्ट्रिया, दूसरे का नाम है किर्गिस्तान, तीसरा है पुर्तगाल, चौथा है जिम्बाब्वे और पांचवा है त्रिनिदाद एंड टबैगो। ठीक है, इसके साथ ही बता दूं कि जो
यूएनएससी है उसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य परमानेंट होते हैं और 10 सदस्य नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, और जो नॉन परमानेंट सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। ठीक है, तो जो परमानेंट कंट्री हैं, परमानेंट कंट्री में है यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया। ठीक है, तो 5 ये परमानेंट कंट्री हैं और नॉन परमानेंट टोटल हैं 10, जो 2 साल के अंतराल में चेंज होती रहती है। ठीक है, और 2027-28 के लिए कौन बनी है? 5 कंट्री बनी है, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलांग मेघालय में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, जो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के सदस्य हुए एक अपना सत्र आयोजित करते हैं, जो कौन सा सत्र था? 73वां सत्र था। उस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अपने श्री अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? अपने भारत के गृह व सहकारिता मंत्री। ठीक है, गृह व सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री कोऑपरेशन मिनिस्टर। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी एक मंत्रालय है अलग से भारत सरकार में, उसके मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो मामले होते हैं उनके लिए एक मंत्रालय अलग से बनाया गया है। उनके मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और सहकारिता मंत्री, गृह व सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, श्री अमित शाह। ठीक है, इनका एक सत्र हुआ था 73वां सत्र, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमित शाह ने। और ये कहां पर हुआ था? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ट्रैकडाउन अभियान का क्या नाम था? तो इस अभियान का नाम था ऑपरेशन डेल्टा हंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है खलीलुल रहमान। ठीक है, तो ये कौन से देश से संबंध रखते हैं? बांग्लादेश से। ठीक है, तो इसके लिए 81वें सत्र के लिए नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? खलीलुल रहमान। ठीक है, और यूएनजीए है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनजीए के पहले अध्यक्ष कौन थे? पॉल हेनरी थे, बेल्जियम के। ठीक है, तो यूएनजीए के 81वें सत्र के लिए कौन चुने गए हैं? खलीलुल रहमान। ये कौन से देश से हैं? बांग्लादेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल के सहयोग से इंडिया एआई डाटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी है? ये यूनिवर्सिटी बनी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंटेल भी एक कंपनी है, ये भी एक आईटी कंपनी है। ठीक है, इंटेल आईटी कंपनी है, तो इसके सहयोग से इंटेल ने अपनी एक लैब स्थापित की है एआई आधारित। कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाई है? ये बनाई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई सीरीज का आधार वर्ष क्या तय किया गया है? ठीक है, तो
ये आधार वर्ष बनाया गया है 2022-23। ठीक है, जो ये संस्था है IIP, ये क्या तय करती है, जितने भी भारत में उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को, उनकी मापतोल को तय करती है। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ठीक है, तो उसका बेस वर्ष क्या बनाया गया है 2022। इससे पहले जो इसका बेस वर्ष था वो क्या था 2011-12। 2011-12 से चेंज करके क्या बना दिया 2022-23। ठीक है, और इसके अंदर जो ये सूचकांक है, इस सूचकांक के अंदर कितने प्रोडक्ट कवर होते हैं, भारत के 1042 प्रोडक्ट कवर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के कदमत द्वीप पर खोजी गई 1800 साल पुरानी विशाल पोटैटो चिप किसकी एक जीवित कॉलोनी है, तो यह है कोरल मूंगा की। ठीक है, कोरल मूंगा कहते हैं, एक समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं जो एक पत्थर पर चिपके होते हैं। ठीक है, जो लाखों की संख्या में होते हैं, वह अब उन्हें एक पोटैटो चिप 1800 साल पुरानी पोटैटो चिप है जो खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है वे, लक्षद्वीप के कदमत द्वीप पर। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर ही एक द्वीप है, उसका नाम है कदमत द्वीप, वहां पर खोजी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने 6 महीने की खामोशी के बाद हाल ही में किस प्रसिद्ध मंगल ऑर्बिटर मिशन की समाप्ति की घोषणा की है, तो यह मिशन था मावेन। ठीक है, ये मावेन मिशन को समाप्ति की घोषणा की है। तो मावन किसके लिए भेजा था, मंगल ग्रह की ऊपरी परत खोजने के लिए। ठीक है, ऊपरी परत की खोज करने के लिए मावन मिशन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, नासा के द्वारा। नासा क्या है, अमेरिका की एक स्पेस की एजेंसी है। ठीक है, ये अंतरिक्ष खोज एजेंसी है नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसी तरह जैसे अमेरिका में नासा काम करती है, भारत में काम करती है इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भारत में कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1969 में, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में क्या बनाया गया था, इसरो को स्थापित किया गया था। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नासा को कब बनाया गया था, नासा को बनाया गया था 1958 के अंदर। ठीक है, नासा बनाया गया था 1958 में और इसरो बनाई गई थी 1969 के अंदर। ठीक है, और जो ये मिशन था मावेन मिशन, कौन से वर्ष में स्टार्ट किया था, नासा ने 2013 में स्टार्ट किया था, और अब इसकी समाप्ति कब हुई है 2026 में। 13 वर्ष के अंदर इस मिशन की समाप्ति की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित किस स्थल को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका नाम है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये 99वां रामसर स्थल घोषित किया है, और इसके बाद जो 100वां रामसर स्थल है वो भी घोषित हो चुका है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 99वां रामसर स्थल कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये, तो यह है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसमें है कि रामसर स्थल क्या होता है। रामसर स्थल क्या है कि 1982 के अंदर विश्व के सभी देशों ने, ठीक है, लगभग सभी देश थे, ईरान के अंदर एक शहर है
ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ठीक है, वो कन्वेंशन हुआ, सभी देश वहां पर इकट्ठा हुए ईरान के रामसर शहर में, जहां ये बैठक आयोजित हुई। उसमें ये निर्णय लिए गए कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है उनको हमने बचाना है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। आर्द्र भूमि क्या होती हैं? जो वातावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें लाखों पेड़ होते हैं जो वातावरण को शुद्ध रखते हैं। ठीक है, उनके बचाव के लिए रामसर का सम्मेलन किया गया। ठीक है, तो ये रामसर शहर कौन से उसमें था? ये ईरान में था। 1982 में ये बैठक हुई थी। ठीक है, 1982 में भारत इसका सदस्य बना था, और यह कन्वेंशन हुई थी ईरान में रामसर में 1971 में। ठीक है, 1982 में भारत, इसको करेक्ट कर लेना कि 1971 में ये बैठक हुई थी और भारत इसका सदस्य बना था 1982 में। ठीक है, तो जो रामसर स्थल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? हम अर्थ किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ किडनी। ठीक है, अर्थ की किडनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में बहरापन के इलाज के लिए दुनिया की पहली स्वीकृत जीन थेरेपी का क्या नाम है? तो उसका नाम है ओटरमोनी। ठीक है, ये एक थेरेपी बनाई गई है। जैसे कोई भी किसी को भी अनुवांशिक बीमारी होती है, जैसे हीरिंग लॉस हो गया, एक अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? कोई भी शरीर के अंदर खराब जीन है उसको निकाल के एक अच्छा जीन डोनेट कर देते हैं। तो उस थेरेपी का क्या नाम है? तो उस थेरेपी का नाम है, बहरापन के लिए एक थेरेपी बनाई गई है, तो उस थेरेपी का नाम है ओटारमेनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव दर्जे को रद्द किए जाने के कारण चर्चा में था? तो ये था कर्नल शेरगंज नेशनल पार्क, जो कहां पर है? हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में स्थित है। ठीक है, इसका क्या नाम है? कर्नल शेरगंज नेशनल पार्क। ठीक है, जो अपने ये इको सेंसिटिव जोन होते हैं, ESJ, इको सेंसिटिव जोन, ये कब से बनाए गए हैं? 1986 से। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन कब बनाए गए थे? 1986 में। इसमें क्या होता है? जितने भी अपने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, उस वन्यजीव अभ्यारण्य से 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं, और 10 किलोमीटर तक बोलते हैं बफर जोन। ठीक है,